तेजुए परिवार में स्वागत है आपका। स्वस्थ और समृद्ध हो परिवार आपका। Argine is the state of incomplete process of digestion of ingested food. The main reason for indigestion is deranged function of Agni. Incomplete digestion and metabolism due to disturbed digestive fire leads to formation of under-processed state of food termed as अजीर्ण. अजीर्ण is caused by अग्निमांद्य. तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं. अजीर्ण का मतलब होता है इंडाइजेशन. जो इस प्रॉपर पैराग्राफ का मतलब है कि अगर आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी डाउन है, जिसकी हम हर बार बात करते हैं, अग्नि डाउन है आपकी, और उसके बाद आपने गलत आहार विहार का चुनाव किया, तो उसके कारण जो ये तकलीफें आती है या जो आध पका फूड रहता है, दैट इज कॉल्ड अजीर्ण. वहाँ ये एक दो बार में देर इज अ सिम्टम, बट जब ये लगातार होते रहता है ना, बार 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 बार, तब ये अजीर्ण बीमारी की अवस्था को प्राप्त करता है और उसके बाद ये तकलीफें स्टार्ट करता है. ठीक है. थोड़ा सा आगे देखते हैं. इन आयुर्वेदिक संहितास डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अग्नि हैज बीन टर्म्ड एज अग्निमांद्य. डाइजेस्टिव फायर का या डाइजेस्टिव कैपेसिटी का डाउन हो जाना इस टर्म्स एज अग्निमांद्य. जैसे बोलते हैं ना कि खाना पच नहीं रहा है या भूख ही नहीं लग रही है, खा रहे हैं तो वो पूरा पच नहीं रहा है, एज इट इज बाहर आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अग्निमांद्य. अग्निमांद्य एक लक्षण भी है और बीमारी भी है. अगर किसी का भी आपने लेट सपोज कुछ ऐसा खा लिया, अनप्रोसेस्ड फूड, अनकुक्ड फूड खा लिया, प्रोसेस्ड फूड खा लिया, या कच्चा पक्का फूड खा लिया, या ऐसा खा लिया जो आपके पैलेट को फ्रेंडली नहीं है, तो वो चीजें क्या करती है, अग्नि को मान्य कर देती है, एक लेयर बना देती है और अग्नि को मान्य कर देती है. दैट इज द सिम्टम. लेकिन लगातार यही हो रहा है, लगातार यही हो रहा है, और उसके कारण आपकी अगर डाइजेस्टिव फायर डैमेज हुई है या डाइजेस्टिव कैपेसिटी डैमेज हुई है, दैट इज टर्म एज डिजीज. अब देखते हैं हम लोग को कि इसमें कारण क्या क्या है. राइट. ये थोड़े संस्कृत वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये ना पूरा समझ में आए आपको. राइट. तो कारण, कॉजेज ऑफ अजीर्ण क्या क्या है. अत्यंबुपान. अत्यंबुपान मतलब एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. कैसा रहता है अत्यंबुपान, इसलिए भी सबसे पहले नंबर पे बताया जाता है. जैसे ही आप ज्यादा पानी पीने लगते हैं, देखिए एक कैपेसिटी रहता है. अगर आपका वजन 60 किलो के आसपास है, 60 या 70 किलो के आसपास, तो आपको उसका 3 गुना पानी, मतलब 2 लीटर पानी पीना चाहिए. और 80 किलो है तो 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए. ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है. लेकिन अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं, आप दिन भर एसी में बैठे हैं, मॉइस्ट जगह पे बैठे हैं, तो आपको बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक ही थंब रूल का हमको पालन करना होता है कि आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए. इतना हाइड्रेटेड अपने आप को रखना है कि आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए. अगर प्यास लगती है ना बार बार, इसका मतलब आप इनफ वाटर नहीं ले रहे हैं. इस चीज का हमको ध्यान देना होता है. लेकिन अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, जैसे कोई भी है जो 4-5 लीटर 6 लीटर तक पानी पीते हैं, कि किडनी फ्लश हो जाएगी या एक्ने चले जाएंगे, पिंपल्स चले जाएंगे, अच्छा होता है पानी के लिए, स्किन के लिए, ऐसा नहीं रहता है. तंबाकू जब भी आप करते हैं, तो ये आपके जो डाइजेस्टिव फायर है या डाइजेस्टिव एलिमेंट्स हैं उसको डाइल्यूट कर देता है. क्योंकि हमारे जो HCl डाइजेशन करता है मेनली स्टमक में, उसका जो पीएच है वो 1.8 टू 2.0 रहना चाहिए. अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं और बार बार ये होने लगता है, अत्यंबुपान होने लगता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो आपकी अग्निमांद्य हो जाती है. वो पीएच पहुंच जाता है 3 से 3.5 तक का, जो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है ना. इसके बाद में अति मात्रा भोजन. अति मात्रा भोजन शब्द सही समझ में आ रहा है कि आपने एक्सेस खाना खाया है. आपकी कैपेसिटी 4 रोटी की है, तो नियमतः आपको 3 रोटी खानी चाहिए. अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी की और आप रोज 5 रोटी हर मील में खा रहे हैं, तो आप दिन की 3 से 4 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, मतलब पूरा पूरा एक मील एक्स्ट्रा जा रहा है. तो वो चीजें भी तकलीफ देती है. इसके बाद में है अभोजन. अभोजन मतलब आपका समय है 2 बजे खाने का और आप 3 बजे 4 बजे खा रहे हैं या खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो वो एसिड को जनरेट करता है. ये एक दो बार चलता है, लेकिन जब भी बार बार होने लगता है ना, तभी जा करके अजीर्ण को क्रिएट करता है या अजीर्ण व्याधि को क्रिएट करता है. अजीर्ण और अग्निमान कभी व्याधि भी हो सकता है और सिम्टम भी हो सकता है.
एक आध बार कभी होगा तो डेट इज अ सिम्टम, लेकिन लगातार जब ये होगा तो ये व्याधि का रूप ले लेगा और आगे चल के बहुत तकलीफें देगा। विषम आसन। विषम आसन मतलब विषम आसन के दो प्रकार ये कि अभी के डेट में विषम आसन दो प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि खड़े होके खाना, चलते फिरते खाना, दैट इज द विषम विहार हो गया। एंड विषम आसन मतलब विरुद्ध आहार, जैसे दूध और फल खाना, मछली और दूध खाना, खाना दही को गर्म करके खाना, शहद को गर्म करके खाना, दैट इज द विषम आसन। असात्म्य आहार। असात्म्य आहार जैसे मैंने बोला जो आपको पैलेट फ्रेंडली नहीं है। जैसे अभी बहुत बार क्या होता है, हम इंडियंस हैं लेकिन बहुत लोग सब कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई करते हैं। या जैसे यूजुअली आप जैसे छत्तीसगढ़ का कोई आदमी राजस्थान जा रहा है, या राजस्थान का आदमी छत्तीसगढ़ आ रहा है या महाराष्ट्र जा रहा है, तो ये जब वेरिएशंस आते हैं ना फूड में, तो वहां आपको ध्यान देना होता है कि आपके लिए कौन सा साथ में है और कौन सा असाथ में है, पहला। दूसरा, कुछ चीजें हमेशा असाथ में रहती, जैसे अल्कोहल हो गया, या बोलना चाहिए दूध और मछली हो गया, या पित्त प्रकृति वालों के लिए तेल मिर्च मसाला हो गया, वात प्रकृति वालों के लिए चने हो गए, और कफ प्रकृति वालों के लिए दूध दही हो गया। तो ये उनके लिए असाथ में है, तो उनको वो नहीं लेना चाहिए, वो तकलीफ में बढ़ाएगा। इसके बाद में है संदुष्ट भोजनात्। संदुष्ट भोजनात् मतलब आपने आज खाना बनाया, उसको कल परसों खा रहे हैं, फंगस लग गया है, बहुत ठंडा हो गया है, बहुत गर्म है, जल गया है, दैट इज दुष्ट भोजन, इसको भी नहीं खाना है। इसके बाद में है फूड रिलेटेड अतिरुक्ष अति स्निग्ध। अतिरुक्ष मतलब एकदम ड्राई ड्राई खा रहे हैं, ऑयल जा ही नहीं रहा है। ऑयल और घी जरूरी है शरीर के लिए। सिमिलरली बहुत तेल बहुत घी ऐसा खा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हम जब भी अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम कैलोरी वाइज खाते हैं। लाइक जैसे पनीर है। पनीर आप अगर 100 ग्राम खाते हैं तो आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ये खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऐसे नहीं देखता। अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो वो रक्त दूषित करेगा, आपके कफ को भी दूषित करेगा। ये दोनों चीजों को दूषित करने के बाद में आपको स्किन की डिजीज दे सकता है, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ये चीजों का हमको ध्यान देना है। इसके बाद में गुरु भोजन। गुरु भोजन मतलब कुछ चीजें स्वभाव से हैवी रहती है, जैसे उड़द, या पीली मूंग दाल, या मांस। ये चीजें अपने स्वभाव से हैवी हैं, हैवी टू डाइजेस्ट हैं। हैवी मतलब वेट में हैवी नहीं, हैवी टू डाइजेस्ट हैं। जैसे पनीर है, घी है, तेल है, ये चीजें स्वभाव से हैवी रहती हैं। अगर आप ये चीजें रेगुलर कंजप्शन है आपका, और उसके एवज में आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपके ये अग्नि को डैमेज करेगा। जब जब मैं अग्नि बोलूं तो आप अपने दिमाग में एक आग का वो जला के रखें कि आग जल रही है और उसमें आपने कुछ लकड़ी डाल दी अचानक से तो वो पूरी बुझ जाएगी, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है वेग धारण। वेग धारण मतलब आपको जो भी नेचुरल अर्जेस हैं, चाहे यूरिन हो, चाहे पॉटी हो, चाहे उल्टी आ रही है और उल्टी को दबा रहे हैं आप, गैस छोड़ना है गैस को रोक रहे हैं आप, आंसू आ रहा है आंसू को हम रोक दे रहे हैं, नाक बह रहा है नाक को ओट्रिविन और ये वो डाल के बंद कर दे रहे हैं, ये चीजों को ना हमको नहीं करना रहता है। स्वप्न विपर्य। स्वप्न विपर्य मतलब आपकी नींद का इरेगुलर रहना। देखिए हमारी हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलती है। इधर आपकी सोलर क्लॉक रहेगी या तो लूनर क्लॉक रहेगी। जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं वो सोलर क्लॉक को फॉलो करते हैं। कुछ लोग रात जगते हैं और 5 बजे सोते हैं, वो लूनर क्लॉक को फॉलो करते हैं। बट आपकी एक पिक्यूलर क्लॉक होनी चाहिए, वो एकदम निश्चित होनी चाहिए। अगर आप 5 बजे सोओगे तो 5 बजे ही सोओगे, अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है। कभी 5 बजे सोए कभी 5 बजे उठे तो उसमें बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी को समझ में नहीं आता है कि आपके रूटीन क्या है। और उस हिसाब से जब भी ये आपके एसिड सिक्रीशंस होंगे तो आपको तकलीफें होगा। रात्रि जागरण। रात्रि जागरण आपके बॉडी में वात पित्त दोनों को बढ़ाता है। आप देखेंगे जब भी हमारा रात जगना होता है तो एसिडिटी अपने आप बनने लगती है। आपने कुछ भी नहीं खाया, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अचानक से रात्रि जगना हो गया तो तकलीफ आती है। सिमिलरली दिवाशयन। दिवाशयन मतलब आप सूर्य निकल चुका उसके बाद आप सो रहे हैं, दैट इज दिवास्वाप। तो ये चीजें आपकी अग्नि को डैमेज करती है। नाइन्थ में है पूरे मानस भाव हैं, ईर्ष्या, भय, क्रोध, द्वेष, चिंता। आयुर्वेद में एक श्लोक है, भय शोकात वायु, क्रोधात पित्तम। मतलब भय और शोक से वायु बढ़ती है, और क्रोध से और चिंता से पित्त बढ़ता है ना। तो ये चीज को हमको भी ध्यान देना है कि
ये तो अग्नि को तुष्टि करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत बार आपके जैसे स्किन का एलिमेंट्स हैं और वो चिंता बहुत कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है, तो स्किन के एलिमेंट्स बढ़ेंगे। हार्ट हार्ट पे जोर पड़ेगा। सिमिलरली आर्थराइटिस का पेशेंट है, ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, अगर वो भय में है या शोकग्रस्त है तो ये चीजें बढ़ेंगी उसको। इसके बाद में है जो भी पंचकर्म कराते हैं, वमन, विरेचन, स्नेहन, ये सब का विभ्रम हो जाना। आप गलत तरीके से आपको पंचकर्म करा दिया गया है, उल्टियां करा दी गई है, लूज मोशन करा दिया गया है, आपको गलत तरीके से घी पिला दिया गया है, तो ये चीजें आपकी अग्नि को बहुत ज्यादा मान्य करते हैं और तकलीफ आता है। इसके बाद में है नेचुरल, ऋतु काल देश वैषम्य। मतलब कैसा होता है ऋतु काल देश वैषम्य बोलने का मतलब ही यही है कि आपके वेट, ऋतुकाल देश में मतलब हम अभी मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हम सिर्फ 8 महीने तो सिर्फ गर्मी देख रहे हैं। एक आध महीने बारिश होती है, एक डेढ़ महीने ठंड पड़ती है, और एक डेढ़ महीने कोई दूसरी सीजन आती है। राइट। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है कि जो ये ऋतु का वैषम्य होता है ना, ऋतु का वैषम्य भी अग्नि को डिस्टर्ब करता है। आप देखेंगे कुछ लोग स्टेबल रहेंगे और अचानक जब पानी गिरेगा तो बीमार पड़ जाएंगे, तो उनकी अग्नि मांद्य रहती है। उस प्रॉपर उस जब चेंजेस आ रहा होता है सीजन में, और वो उस समय जब खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो हमको लगता है हमारी इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनिटी डाउन है, अरे सर मैं ये खा लूं वो खा लूं। नहीं, आपको सिर्फ फास्टिंग करनी है। आप जब फास्टिंग करेंगे ना, आपकी अग्नि मजबूत होगी तो अपने आप इम्यूनिटी सेटल हो जाएगी। ये चीजें हैं। दूसरा काल का है। कई बार क्या होता है रात में जैसे हमको हल्का खाना खाना है, सिमिलरली अगर रात में आप हैवी खाना खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी डैमेज होगी होगी। इसके बाद में है देश वैषम्य। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ का आदमी राजस्थान गया है, राजस्थान का आदमी छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ का आदमी महाराष्ट्र जा रहा है। तो ये जो देश का वैषम्य मतलब आपको जो आपकी एरिया जो डिफरेंस आ रहा है ना, एरिया टू एरिया खान पान बदल जाता है। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेवल कर रहे होंगे वो समझते हैं कि आपके राजस्थान में अलग चीजें मिल रही है, छत्तीसगढ़ में अलग चीजें मिल रही है, और महाराष्ट्र में अलग है, उड़ीसा में अलग है, आसाम में बहुत अलग है, साउथ में पूरी काया पलट है। तो ये चीजें ना आपको समझ में आएगी। और ये जो देश का वैषम्य है, जो एरिया का जो डिफरेंस आता है ना, वो काफी ही अग्नि को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हमारी अग्नि बनी है, मेरी अग्नि बनी है छत्तीसगढ़ के हिसाब से। अगर मैं राजस्थान आ करके थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाता हूँ तो मेरा पेट खराब होगा, 100% है। तो ये चीजें होने के बाद में हमको पैथोफिजियोलॉजी देखनी है। ये सभी चीजें होने के बाद में क्या होता है, ये सभी चीजें जैसे ये चीजें होती है तो आपका पूरा डाइजेशन अगर हैम्पर हुआ एंड अजीर्ण को गया, तो उसके बाद सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। उसके इसमें भी आयुर्वेद ने क्लासिफाइड करके रखा है कि कौन सा सिम्टम आएगा, तो आपको ये समझना है कि कौन सा दोष बढ़ रहा है। जैसे पहला सिम्टम इन्होंने दिया आमाजीर्ण का। आमाजीर्ण तब होगा जब आप हैवी चीजें खाएंगे। हैवी जैसे इजी टू डाइजेस्ट जो नहीं है वो चीजें अगर खाते हैं, मीट खाते हैं, उड़द खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उसके कारण जब भी आमाजीर्ण होता है, या आप दिन भर सो रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं और आमाजीर्ण हो रहा है, तो आपको अलग सिम्टम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हैवीनेस ऑफ द बॉडी, ये मिलेगा आपको। हैवीनेस ऑफ द बॉडी मिलेगा, नोजिया उल्टी जैसा लगेगा, स्वेलिंग स्वेलिंग स्पेशली आएगी आंखों के नीचे और पैरों में, है ना। ये दिखा रहा है चीक्स प्यूपिल्स ऑफ द आईज। उसके बाद बिल्चिंग ऑफ विंड हैविंग द सेम टेस्ट एज अ फूड टेकन। आप जो भी खाना खाए रहेंगे, लेट अस सपोज आपने मीट खाया है या आपने कुछ चने खाए हैं, वो उसी की आपको डकारें आना चालू हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड आमा जीर्ण। तो इसका मतलब ये कि आपका जो एरिया स्टमक, ये वाले एरिया में आपका खाना अटका हुआ वो आपको बेल्च आउट कर रहा है। इसमें कफ दोष का प्राधान्य रहता है। आप जब थोड़ा सा समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कफ का दोष बढ़ा हुआ है, तो आपको उस हिसाब से मेडिसिन देनी है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आमाजीर्ण में कफ दोष बढ़ा रहेगा, हैवीनेस लगेगी बॉडी में, उल्टी जैसा लगेगा, है ना। जो खाया हुआ है उसी की डकार आना चालू हो जाएगी, बहुत सुस्त लगेगा। तो ये आम का आमाजीर्ण है, इसमें कफ दोष बढ़ा रहेगा। इसके बाद में विदग्धा जीर्ण। विदग्धा जीर्ण कब होगा? ये पित्त के कारण होगा। इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें बर्निंग, यहाँ से उनको लगेगा पूरी छाती जल रही है, खा रहे हैं तो जल रही है ऐसा लगेगा। इसके बाद में क्या होगा? जगह जगह पे पेन होंगे, लेकिन वो बहुत ही तेज वाले पेन होंगे, आप उनको टच नहीं कर पाओगे, इतने पेन रहेंगे।
दूसरा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाएगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाएगा। जो डकारें आएंगी ना, वो खट्टी और एक ना तीखी डकार आएगी, ऐसा लगेगा कि मिर्च की डकार आ रही है, ऐसा लगेगा। ये पित्त के कारण होगा, विदग्धा जीर्ण पित्त के कारण होगा। इसके बाद में विष्टब्धा जीर्ण। विष्टब्धा जीर्ण होगा आपका एक्सेस वात दोष के कारण। राइट, इसमें क्या होगा, इसमें आपको पेट में दर्द देगा। और तीनों तीनों में आपका सिम्टम्स भी आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे आमा जीर्ण है, आमा जीर्ण में कफ दोष बढ़ेगा तो खाने के तुरंत बाद ही दिखाई देगा। खाने के तुरंत बाद सुस्ती आना चालू हो जाएगी। रात को खा के जो सो जा रहे हैं वो सुबह उनको सूजन दिखाई देगी। उठने में तकलीफ जाएगी, पैर नीचे जमीन में रखने में तकलीफ देगी। सिमिलरली जो विदग्धा जीर्ण, जो पित्त का जीर्ण है, वो खाने के 1 घंटे बाद पता पड़ेगा। जलन होगी, बेल्चिंग आना चालू होगी, बार बार प्यास लगना चालू होगी, ये होगा। विषुब्धा जीर्ण खाने के 2-3 घंटे, जब पूरा खाना पच जाता है तब वात दोष बढ़ता है, तभी आपको दिखाई देगा। तब आपको ये समझना है कि आपको आपके आपका या आपके पेशेंट को ना जो अजीर्ण हो रहा है, वो आपका वात दोष का है, पित्त दोष का है, कि कफ दोष का है। ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान देनी है वहां पर, है ना। ये इस तरीके से जब आप देखें तो आपको इजी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इस स्लाइड पे आकर के आपको हमारी डेजा की मेडिसिन कैटेगरी टू कैटेगरी बताऊंगा कि इस अगर ऐसा अजीर्ण दिखता है तो इसमें हमको यही चीजें ध्यान देनी है। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें हमको आयुर्वेद क्या बोलता है। आयुर्वेद में चिकित्सा क्या बताई गई है। आयुर्वेद में चिकित्सा निदान परिवर्जन बताई गई है। निदान परिवर्जन मतलब जो भी चीजें तकलीफ दे रही है उसमें आपको उसको हटाना है। अब अब इसके हिसाब से आपके अजीर्ण के हिसाब से चिकित्सा बताई गई है। आमाजीर्ण, आमाजीर्ण में लंघन बताया गया है। लंघन मतलब फास्टिंग। अगर किसी पेशेंट को आमाजीर्ण लग रहा है आपको कि कफ का दोष बढ़ा हुआ है, गले में कफ आ रहा है, हैवीनेस लग रहा है, सुस्ती लग रही है, उनको फास्टिंग करा दो। फास्टिंग में जरूरी नहीं कि फ्रूट्स खाया जाए। फास्टिंग में आप उनको दिन भर गर्म पानी पीने बोल सकते हो, और सिर्फ मूंग दाल की पतली खिचड़ी, इतना भी बोलेंगे तो चलेगा। सेकंड है पित्त वाला विदग्धा जीर्ण। विदग्धा जीर्ण में वमन करने बोला गया है। अगर नॉसिएटिक फीलिंग है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको बोलिए नमक पानी लेकर के या मुलेठी, मुलेठी का पानी लेकर के उल्टियां कर दें, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद में विष्टब्धा जीर्ण है। विष्टब्धा जीर्ण में स्वेदन बताया है। स्वेदन मतलब आपको अगर खाने के 3 से 4 घंटे बाद में ब्लोटेड लग रहा है, हाथ पैर में दर्द बढ़ रहा है, पेट में कोई गोला घूम रहा है ऐसा लग रहा है, तो नाभि में अच्छे से तेल लगा के वहां पर सेकाई करें आप, दैट इज कॉल्ड स्वेदन। और इससे आपको 100% आराम आएगा ही आएगा। राइट, इतना क्लियर है आप लोग को, तो फिर मैं मेडिसिन बताऊं आपको कि कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या करना है। एक बार मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, फिर भी हम एक बार अजीर्ण के जो प्रकार हैं उनको फिर से देख लेंगे, है ना। अजीर्ण के प्रकार को फिर से देख लेंगे, और प्रकार में हम ना ये भी देख लेंगे कि हमको डे जो में स्पेशली हमको क्या दवाई देनी है अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ आयुर्वेदा। पहला है आमाजीर्ण। आमाजीर्ण में हमेशा आपको यही दिखाई देगा। पेशेंट को हिस्ट्री आप देखेंगे कि उसने दही खा लिया था, या छाछ पी लिया था, या दूध पी लिया बहुत सारा, या बहुत सारा चावल खा के बहुत सारा पानी पी लिया, या पार्टी में कहीं गए थे, या फ्रूट्स खा लिए उसको। ऐसा इसमें आपको लक्षण क्या दिखेंगे, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, सुस्ती ज्यादा लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, नोजिया जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग दिखाई देगी उनको, ये चीजें उनको दिखाई देगी। और जो खाया है, जैसे खीरा खाते हैं लोग तो खीरा की डकार आ गई, आपने चने खाए तो चने की डकार आ गई, सेम डकार आपको आएगी। ये दैट इज कॉल्ड आमाजीर्ण, ये कफ के कारण होगा। इसमें हम डेजा में क्या मेडिसिन देंगे, इसमें हम डेजा में मेडिसिन देंगे नोनिमा और एडिलिव, उसके साथ में तुलसी ड्रॉप। 30 ml नोनिमा, 5 बूंद तुलसी और 2 टैबलेट एडिलिव, ये इंसर्ट करेंगे खाने से पहले, खाने से आधा घंटा पहले। खाने के बाद तुरंत बाद गैसो फ्री देंगे, या खाने के साथ में भी गैसो फ्री देंगे तो भी चलेगा। जब भी ऐसा आपको दिखेगा ना, इसमें आप खाने के साथ में देंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो खाने के साथ में ये दे देंगे, और रात में कपझर चूर्ण। आपका ये क्लियर हो गया। खाना दिन में 2 ही बार देना है उनको, सुबह और शाम को।
दूध दही चावल इसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है ताकि कफ की वृद्धि ना हो, और 1 घंटा एक्सरसाइज उनको बोलना ही बोलना है। ये आपका आमा जीर्ण में हो गया। विदग्धा जीर्ण में, विदग्धा जीर्ण क्या होता है? कॉज ड्यू टू विटिएशन ऑफ पित्त दोषा। जब आप तेल मिर्च मसाला खा रहे हैं, मछली ज्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, नॉनवेज ज्यादा ले रहे हैं, पत्ते वाली सब्जी ज्यादा ले रहे हैं, तो ये चीजें पित्तवर्धक हैं। ये चीजें जब पित्त बढ़ाएंगी तो आपको छाती में जलन होगा, गले में जलन होगा, जो डकारें आएंगी वो कड़वी और तीखी डकारें आएंगी, ऐसी आएंगी। दूसरा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन होगा, आंखों में जलन होगी, है ना। और कई कई बार ना उनको ऐसा लगेगा चक्कर आ गया, अचानक से गिरेंगे नहीं बट अचानक से चक्कर आ गया ऐसा लगेगा। ये पित्त वृद्धि का लक्षण है बहुत बार। जब ये आगे बढ़ता है ना, तब जाके माइग्रेन में कन्वर्ट होता है, फिर वो उल्टी करते हैं खट्टी वाली, फिर उनको ठीक लगता है। ये क्लासिकल केस विदग्धा जीर्ण का है। जब विदग्धा जीर्ण सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज पे पहुंचता है ना, तो माइग्रेन को अटैक करता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें हम सीबकथॉर्न लेंगे, सीबकथॉर्न और आंवला। 30 ml सीबकथॉर्न, 2 कैप्सूल आंवला, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले। अगर सीबकथॉर्न पीने से सर्दी हो रही है, ठंडी लग रही है, तो उसमें तुलसी ड्रॉप ऐड कर देंगे, 4 से 5 बूंद तुलसी ड्रॉप ऐड कर देंगे एक डोज में। खाने के तुरंत बाद आप गैसोफ्री भी दे सकते हैं, गिलोय भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अगर बहुत ज्यादा बेल्चिंग हो रही है तो गैसोफ्री दीजिए, बेल्चिंग कम हो रही है, बस जलन वगैरह ज्यादा हो रही है, बुखार जैसा लग रहा है, तो गिलोय दीजिए। और रात में एलोवेरा जूस देंगे 40 ml। तो ये ओवरऑल आपके पित्त को डाउन रखेगा। उनको खाने में एक टाइम दाल रोटी खिचड़ी, और शाम के टाइम में घी शक्कर रोटी देना है। अगर शुगर वाले हैं तो बाजरे की रोटी खाएंगे, और अगर नॉर्मल है तो गेहूं की रोटी खाएंगे, बट घी शक्कर रोटी ही खाना है शाम को। और उनको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करनी है और शीतली शीतकारी प्राणायाम करना, ताकि पित्त डाउन रहे। तीसरा है विष्टब्दा जीर्ण। विष्टब्दा जीर्ण कॉज ड्यू टू विटिएशन ऑफ वात दोष। जब आपकी बॉडी में वात बढ़ जाता है, या हम ऐसा खान पान करते हैं कि वात बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता हूँ सर, बस ये लास्ट हम पहुंच ही गए हैं। विस्टबला जीर्ण कॉज ड्यू टू विटिएशन ऑफ वात दोष। जब भी आप ऐसा, जैसे चने बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या जो लोग ठंडे एरिया में रह रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं और सीधे छाती पे ठंडी हवा पड़ रही है, उनका वात बहुत बढ़ता है। जो लोग शोक में रहते हैं, हमेशा उदास दुखी रहेंगे, उनका वात बढ़ता है। जो लोग भयभीत रहते हैं, डर में रहेंगे, अरे मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, चेकअप करा लेता हूँ सर, मर तो नहीं जाऊंगा, जो लोग भयभीत रहते हैं उनका भी वात बढ़ा हुआ रहता है। जब ये चीजें होती है तो उनमें abdomen में पेन। अब पेन कैसा आएगा? प्रिकिंग पेन, सुई चुभने वाला पेन आएगा पहला। दूसरा, ब्लोटेड पेट ना, ऐसा लगेगा पेट में कोई गोला घूम रहा है, ब्लोटिंग लगेगा, मतलब गैस से फूल गया ऐसा लगेगा। पेन आएगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी स्टेबल नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, संचारी वेदना जिसको बोलते हैं, ये घूमता रहेगा। और थकान लगेगी उनको, काम करने का मन नहीं रहेगा, और मन विचलित रहेगा, एक जगह पे स्थिर नहीं होगा उनका मन। ये वात का पिपीलर लक्षण है। तो ये जब चीजें होंगी ना, तो आपको समझना है कि वात का लक्षण है। वात में हमको ना इसमें क्या देना है, इसमें हमको देना है रिचबेरी 30 ml, 2 टेबलेट एडिलिव, ताकि लीवर का सपोर्ट बना रहे। या आप रिचबेरी और लिविस दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद में आपको देना है गैसोफ्री और आंवला दोनों एक साथ, 25 ml गैसोफ्री और 25 ml, 25 ml गैसोफ्री और 2 गोली आंवला। ये आपको देना है 1 घंटे बाद, खाने के 1 घंटे बाद। ये दिन में 2 बार हो गया। रात में अकॉर्डिंगली आप कपझड़ चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जूस भी। अगर उनको वो उस जलन वाली साइड पे है तो एलोवेरा जूस इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ पेट साफ नहीं हो रहा है तो कपझड़ चूर्ण इस्तेमाल करेंगे। खाने में उनको सुबह शाम ही खाना खिलाना है पहली बार। देखिए, कोई भी व्याधि हो ना, अगर आप सुबह शाम खाना खिलाते हैं 11 बजे और 7 बजे, तो धीरे धीरे भूख डेवलप होती है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग होने से उनका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन हो जाता है, और इंटरमीडिएंट फास्टिंग होने से ना खाने को प्रॉपर प्रॉपर पाचन का समय मिलता है। तो जो 80% परेशानी ना वहीं खत्म हो जाती है, अगर आपने 11 बजे और 7 बजे का फॉर्मूला अपना लिया। उसके बाद में वात में हमको क्या ध्यान देना है, वात में हमको चना नहीं खिलाना है, हमको तीखा बिल्कुल नहीं खिलाना है। तीखे से वात बढ़ेगा, चने से वात बढ़ेगा। ड्राई आइटम्स नहीं खिलाने उनको ज्यादा, जैसे बाजरा वगैरह हो गया, बाजरा ज्वार, ये थोड़े ड्राई रहते हैं, ये नहीं खिलाने रहते हैं उनको। इन चीज का ध्यान रखना। थोड़ा घी भी अच्छे से लगा के खिलाना रहता है, तो उससे वात कम होने लगता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना, और धीरे धीरे ऐसा जब करते जाएंगे ना, तो 8 से 10 दिन में आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी।
सिमिलरली कफ जिसका शरीर बल्कि है, कफ का दोष है, उनको 7 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटा व्यायाम करना चाहिए। पित्त वालों को आधा व्यायाम आधा प्राणायाम करना चाहिए और वात वालों को आधा घंटा व्यायाम और 15 मिनट प्राणायाम करना चाहिए, तो उससे बॉडी स्टेबल रहती है। सिमिलरली जो कफ वाले हैं उनको दूध, फल और चावल ये अवॉइड करना चाहिए हर कंडीशन में। पित्त वालों को पत्ते वाली सब्जियां और मछली वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए, दही अवॉइड करना चाहिए। जो वात वाले हैं उनको चने और ड्राई आइटम्स और तीखा ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये जब चीजें आप पिक्युलर करते जाएंगे ना, तो आपका जो परहेज है वो भी कम हो जाएगा और आपके पेशेंट को जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अजीर्ण का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।